यानी कि 10 मिलीमीटर एक हमारा सेंटीमीटर बनता है यहाँ और 2 सेंटीमीटर होंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारे 30 मिलीमीटर और ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मुश्ताक एंड वेलकम टू मिस्टर ए टेक, द न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी आज की वीडियो इंची टेप के हवाले से है। इंची टेप की कैलकुलेशन क्या होती है, उसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फुट कैसे बनता है, फुट की मेजरमेंट क्या होती है, इंचेस की मेजरमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद आपका मीटर क्या होता है, गज क्या होता है, आपको सूत्र कैसे मेजरमेंट करनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, ये सारी डिटेल जो है वो आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। टाइम ज़ाया ना करते हुए चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये आपके सामने डायग्राम है जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मिलीमीटर, फिर आता है हमारे पास सेंटीमीटर, फिर इंच क्या होता है, फिर इंच से फुट कैसे बनता है, फिर उसमें गज कैसे मैयर किया जाता है, फिर मीटर कैसे मैयर किया जाता है, फिर उसके बाद सूट आता है यानी कि सूत्र, जिसको हम देसी जबान में बोलते हैं सूत्र, कैसे मैयर किया जाता है, उसकी क्या कैलकुलेशन है। तो सिंपली आपके पास जो इंची टेप होगी, अगर आप उसे गौर से देखें तो उसके ऊपर दो लाइंस बनी होंगी। आपकी इंची टेप में एक बॉर्डर दिया होगा, बॉर्डर के ऊपर वाली साइड पे आपके इंचेस दिए होंगे और बॉर्डर के नीचे वाली साइड पे आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर दिया होगा। मिसाल के तौर पे सबसे पहले शुरू करते हैं मिलीमीटर से। आपकी इंची टेप में कुछ कैलकुलेशन यूं होगी, ऐसे बॉर्डर होगा और उसके ऊपर लिखा होगा यूं, और निचली साइड पे होगा ये ऊपर वाली जो साइड हमारी इंची टेप में होगी वो होगी इंच और फुट के लिए, और उसके बाद जो ये वाली लाइन निचली आएगी हमारे पास, ये हमारे होंगे यानी कि मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। ये वाली लाइन हमारे मिलीमीटर और सेंटीमीटर की होगी, ये वाली लाइन जो है वो हमारे इंच और फुट के लिए होगी। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम अगर सबसे पहले अगर इसकी और इसकी वजाहत करें तो जो हमारे पास 0 से 1 का हिस्सा होगा, इसके दरमियान हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप गौर से देखें तो इंची टेप के निचली साइड पे 0 से 1 के दरमियान ऐसी कैलकुलेशन होंगी, और इतनी ये जो कैलकुलेशन होंगी ये 10 होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इनके दरमियान ऐसी कैलकुलेशन आएगी। ऐसी कैलकुलेशन को बोलते हैं मिलीमीटर्स। अगर आप अपनी इंची टेप के निचली साइड पे देखें तो ऐसे ही 10 मार्क्स बने होंगे, इनको बोलते हैं मिलीमीटर। यानी कि हमारे 10 मिलीमीटर हमारा 1 सेंटीमीटर बनता है। इस तरीके से जो अगले ऐसे 10 पॉइंट होंगे तो 20 मिलीमीटर हमारे 2 सेंटीमीटर बनेंगे, और फिर ऐसे ही कैलकुलेशन अगले में होंगे तो 10, 20, 30 मिलीमीटर हमारे बन जाएंगे 3 सेंटीमीटर। इसी कैलकुलेशन थी हमारी मिलीमीटर और सेंटीमीटर की। ये आपके इंची टेप के नीचे मेंशन दिया गया है, ऐसे ही मेंशन दिया गया होगा अगर आप वहां पे गौर करें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंचेस एंड फुट। तो अब इंची टेप को गौर से देखें बॉर्डर के ऊपर वाली साइड पे, तो वहां पे है 0 एंड 1। तो गौर करें तो वहां पे होगा आपका 0 से लेके 1 के दरमियान 16 मार्क होंगे। ये 16 मार्क को जमा करके हमारे पास 1 इंच आता है। इन 16 मार्क को हम जमा करते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी कि एक के हम 4 हिस्से कर देंगे। यानी कि अगर उसके बाद हमारे पास 1 से 2 आएगा और इसी तरह की कैलकुलेशन हमारे पास बनी रहेगी, तो हमारे पास कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो कैलकुलेशन किस तरीके से होगी? अगर यहाँ से यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुका है 16 जमा करने के बाद, और मैंने आपको बताया कि इसको हम क्वार्टर वाइज कर लेते हैं कि एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा और चौथा क्वार्टर। तो जब हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया है तो 1 की कैलकुलेशन के बाद दूसरा इंच आएगा। तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जब 1 आ चुका है तो 1 के बाद जब अगली कैलकुलेशन है तो हम इसको गिनेंगे 1.25। 1.25 हो गया है तो अगर इसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1.5। अगर इसके बाद हम अगली कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.25। उसके बाद जब हम ये करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 इंच। तो ये हमारे 2 इंच की कैलकुलेशन है। अगर आप ऊपर गौर करें कि इसके दरमियान जो 16 मार्क होंगे वो होते हैं क्वार्टर, यानी कि 1/4 हिस्सा, दूसरा चौथाई हिस्सा, तीसरा चौथाई हिस्सा, चौथा चौथाई हिस्सा। तो ये जब 1 इंच हो जाता है उसके बाद 1.25, 1.5, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, इसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे 16 मार्क दिए गए हैं। तो उसके बाद फुट कैसे बनता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 और 12 इंचज का मजमुआ जो है वो बनता है 1 फुट। हमारे 1 फुट में 12 इंचज होते हैं। हमारे 1 फुट में 12 इंचज होते हैं। आप अपनी इंची शेप को अगर गौर से देखें तो वहां पे मेंशन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 इंचज हमारा 1 फुट बनता है। ये हमारी कैलकुलेशन होगी है मिलीमीटर की, सेंटीमीटर की, इंच की, फुट की इवन हो चुकी है। अब हम गज को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आ चुका है गज। तो गज को कैलकुलेशन करने का बहुत ही सिंपल है कि अगर आप इंचज में करना चाहते हैं तो आपके पास 36 इंचज होने चाहिए। अगर आप फुट में करना चाहते हैं तो आपके पास 3 फुट होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 फुट में 12 इंचज होते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 हो गया, 3 को मल्टीप्लाई आप 12 कर दें तो ये हमारे पास 36 बन जाते हैं। तो ये हमारा बन जाता है 1 गज। तो अगर हम इसी तरीके से मीटर की तरफ चलें कि मीटर को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। हमारा मीटर जो है अगर हम उसे इंचज में कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास बनते हैं 39.5 इंचज। 1 मीटर में हमारे पास 39.5 इंचज होते हैं। और अगर हम उसे फुट में कैलकुलेट करें तो ये बनते हैं 3 फुट 3.5 इंचज। जैसे कि आपको पता है कि 3 फुट में 36 इंचज होते हैं, यानी कि अगर फुट को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 इंच बनते हैं। और उसके बाद अगर हम उसमें 3.5 इंचज इंक्लूड कर दें तो हमारे पास टोटल बन जाते हैं 45.5 इंचज। तो ये हमारे मीटर की कैलकुलेशन है, ये हमारे गज की कैलकुलेशन है। एक ये हमारी मिलीमीटर की लाइन में बनाने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन लिखी है वो है निचली साइड पे आपके दिए हुए हैं, जो कि कैलकुलेशन मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो जब हम अपने सूत्र की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ एक सूत्र में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे सूत्र में 3.175 होता है। यानी कि आपका जो नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के दरमियान जो ये 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर का आपने जायजा लेना है। 1 2 ये 3, और यहाँ से कैलकुलेशन 1 2 3, और यहाँ पे हल्का सा माइनर से आगे ले जाएं तो ये हमारा सिंपल सा सूत्र बन जाएगा। यानी कि 3.175 हमारा एक सूत्र बनता है। और 1 इंच के अंदर हमारे 8 सूत्र होते हैं, और 1 इंच के अंदर हमारे 25.4 मिलीमीटर होते हैं। 8 सूत्र में 25.4 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारे एक सूत्र में 3.175 मिलीमीटर होता है, और 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, और 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो ये इन दोनों की कैलकुलेशन अगर यहाँ क्रॉसिंग में देखें तो 8 सूत्र बराबर हैं 25.4 के। तो अगर हम कैलकुलेशन करनी चाहें निकालने के लिए कि एक सूत्र में कितने हमारे पास मिलीमीटर होते हैं, तो हम 25.4 मिलीमीटर को 8 सूत्र पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 175 मिलीमीटर निकल आएगा। ये आपके इंची स्टेप की सारी कैलकुलेशन है, जिससे आप सारी चीज़ों का अंदाज़ा बआसानी लगा सकते हैं। तो इंची स्टेप की सारी कैलकुलेशन यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आप बआसानी इस चीज़ को कैलकुलेट कर चुके होंगे कि एक सूत्र में हमारे 3.175 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर आपके सेंटीमीटर के दरमियान जो मार्क दिए होते हैं 10 वो होते हैं हमारे मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर मिलकर होते हैं 1 सेंटीमीटर। इंची स्टेप की सारी नॉलेज यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। जैसे कि पूरी वीडियो में मैंने आपको इंची स्टेप की कैलकुलेशन के हवाले से बताया, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इंची स्टेप की कैलकुलेशन के हवाले से कोई दिक्कत नहीं होगी। इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सॉर्ट आउट होगी होंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगेन किसी नई नॉलेज के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल मिस्टर ए टेक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप नई नॉलेज से रूबरू हो। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।